हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे हैं और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ पर थे? हम चैप्टर नंबर 4 पर थे हमारे बायोलॉजी की बुक में। और हाँ, हम पढ़ चुके थे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में, क्या क्या बेसिस हैं, किस बेसिस पर एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं उन ग्रुप्स की, ठीक है, कि एनिमल्स को कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनके बारे में हम थोड़ा इलाबोरेट फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है, इसमें सारे स्पॉन्ज आते हैं। अब ये स्पॉन्ज आप ये नहीं बोलेंगे कि स्पॉन्ज मतलब जो पानी को सोख कर लेता है। एग्जैक्टली ये करता तो वहीं से, स्पॉन्ज जो नाम आया है वो वहीं से आया है, जो पानी को क्या कर लेता है, सोख कर लेता है। ठीक है, तो स्पॉन्ज का मतलब ही वही होता है। तो यहाँ पर पॉरीफेरा में स्पॉन्ज ही है। ठीक है, जो आपके पास स्पॉन्ज होता है दैट इज़ नॉट एक्चुअल स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक एनिमल है, ठीक है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको रिसेंबल कर देते हैं कि ये भी एक क्या है, स्पॉन्ज है। तो स्पॉन्ज एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? मराइन मतलब होता है समुद्र। हमेशा इनको क्या चाहिए होता है? समुद्र। मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स। कैसे हैं ये? असिमेट्रिकल। ऊपर जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसमें भी हमने इनका जो लेवल था वो कौन सा था? सेलुलर लेवल था। और इनकी जो सिमेट्री थी वो कैसी थी? असिमेट्रिकल। बनाया है, लिखा है उसके बाद। तो ये असिमेट्रिकल होते हैं। एंड प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, तो कैसे हैं ये? मल्टी सेलुलर, लेकिन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर ही रखे जाते हैं। इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, एक सिस्टम बना होता है, और कैनाल सिस्टम बोलते हैं उसको। मतलब कैनाल जो होती है, वाटर एक ट्यूब में जाएगा, दूसरे में निकल जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे नंबर से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ट्यूबुल्स होती हैं इनके अंदर, जिनके अंदर वाटर फ्लो करता रहता है। ठीक है, अब इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स, माइन्यूट पोर्स होते हैं। दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ब्लैक कलर से बॉडी पे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? पोर्स, जिनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इनको? ऑस्टिया। और ये किससे जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि इनसे वाटर एंटर करेगा, और वाटर एंटर करके कहाँ जाएगा? कैनाल्स में जाएगा। तो ये कैनाल से जुड़े होते हैं। और वो कैनाल जो है वो क्या कहलाती है? स्पॉन्जोसिल या सेंट्रल कैविटी कहलाती है। उसके बाद एक ऊपर ये वाला, ये छोटे छोटे पोर्स जो हैं ये कैनाल से जुड़े हुए हैं। और ये कैनाल किससे जुड़ी हुई होती है? ये ऊपर ये इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है, ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या कहलाती है? ऑस्कुलम। क्या कहलाता है ये? ऑस्कुलम। ये वाला क्या है? ऑस्कुलम है ये। उसके बाद आता है हमारे पास इनके अंदर फूड गैदरिंग के लिए क्या क्या, किस पर हेल्प करता है ये? एक तो वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसके बाद फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है, जिनको बोलते हैं कोइनोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? कोइनोसाइट्स। कॉलर सेल्स भी बोलते हैं इनको। एंड डाइजेशन इस इंटरसेलुलर सेल के अंदर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप बाय द स्पाइकुल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। इनके अंदर जो इनकी स्ट्रक्चर है प्रॉपर, वो किसकी वजह से होती है? स्पाइकुल्स की वजह से होती है। इनके अंदर सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब मेल और फीमेल प्रॉपर अलग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेल स्पॉन्ज है और ये फीमेल स्पॉन्ज है। ठीक है, और आर नॉट सेपरेट, इनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, जिनके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद आता है एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही के अंदर मेल और फीमेल सेम ही हैं, तो उससे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पर्म भी बनेंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बनेगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बनेगी। फ्रेगमेंटेशन, इनकी बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती है और ये नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, तो ये है फ्रेगमेंटेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है कौन? पॉरीफेरा। उसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल क्या है? साइकोन है और यूस्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला है। ठीक है, आप दो एग्जाम्पल हर ग्रुप के ज़रूर से ज़रूर याद करके रखें। और 4 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अगर पॉरीफेरा आ जाए तो पॉरीफेरा के मेन कैरेक्टर क्या हुआ है? सबसे पहले तो ये इनका लेवल जो होता है वो सेलुलर लेवल होता है। दूसरा, ये असिमेट्रिकल होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स, माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। ये माइन्यूट पोर्स किससे जुड़े हुए होते हैं? कैनाल से जुड़े होते हैं, तो इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है।
उसके ऊपर एक अपर्चर पाया जाता है, एक छेद पाया जाता है जो कि गैसेस के एक्सचेंज में, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको कोइनोसाइट्स बोलते हैं। तो इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि 3 और 4 आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लर्न ना करें, सिर्फ 3-4 कैरेक्टर्स बहुत हैं और 2 एग्जाम्पल ज़रूर से ज़रूर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट फाइलम जो कि कौन है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है, अब यहाँ पर जो सेलुलर लेवल था वो थोड़ा और डेवलप हो गया है और ये कैसे बन गए हैं, यहाँ पर टिश्यू लेवल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो दे आर एक्वेटिक, ये भी वाटर में रहते हैं, मोस्टली मराइन, समुद्र के पानी में ही रहते हैं जनरली। ससाइल होते हैं, ससाइल का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपके हुए, या तो ये ससाइल होंगे या फ्री लिविंग होंगे, ज़रूरी नहीं है चिपके ही हुए हों किसी चीज़ से, हो सकता है पानी के अंदर बड़ी सी चट्टान हो उससे चिपके हुए हों तो उसको बोलेंगे ससाइल। लेकिन सारे जो सिलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो ससाइल ही हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री स्विमिंग भी करते हैं वो। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। द नेम सिलेंट्रेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडेरिया, ठीक है, नीडोब्लास्ट। कहाँ से, जो सिलेंट्रेटा है उसको निडेरिया भी बोलते हैं, और निडेरिया वर्ड कहाँ से आया, नीडोब्लास्ट से आया। नीडोब्लास्ट मतलब क्या होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर। अब निडल क्या है, सुई, मतलब इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि निडल जैसी होती है, डंक मारती है, स्टिंग होती है, स्टिंग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इनके अंदर, सुई जैसी, उसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उनको, नीडोब्लास्ट, और या निमेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं आप इनको। इनके अंदर टेंटिकल्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ आपको तो ये एक मान लीजिए ये हाइड्रा है, ठीक है, और इसके ऊपर ये टेंटिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये टेंटिकल्स, और ये इनसे क्या करता है, ऐसे घूमते रहते हैं और ये इनसे फूड को कैप्चर करता है। अब टेंटिकल्स के ऊपर भी एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर बनी नहीं है यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो ये निडल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगी, डंक जैसे, डंक ऐसा लगता है, स्टिंग पकड़ती है, ये अपने प्रे को पकड़ती है। ये इससे कौन, निडेरिया ग्रुप्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर टेंटिकल्स होती है जो कि प्रे को पकड़ने में, अपने शिकारी को पकड़ने में हेल्प करती है। नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज डिफेंस, या अपने प्रोटेक्शन के लिए यह इसका काम में लेती है। कैप्चर ऑफ प्रे, अपने शिकारी को पकड़ने के लिए ये काम में लेते हैं। निडेरियाज एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया इनका। इसके बाद दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। वेस्कुलर मतलब होता है फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। गैस्ट्रो मतलब होता है इंटेस्टाइनल, प्रॉपर डाइजेशन से रिलेटेड। तो वो एक इस तरीके की कैविटी होती है जिसकी ओपनिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, हाइपोस्टोम से होती है। किससे होती है, हाइपोस्टोम से होती है, और हाइपोस्टोम से क्या निकलते हैं, टेंटिकल्स निकले होते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरसेलुलर दोनों होता है। उसके बाद यहाँ पर आती है कोरल हैव द स्केलेटन। अब जो सिलेंट्रेटा है वो एक तरीके का स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, स्केलेटल कंपोज्ड करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसको बोलते हैं कोरल। मतलब बहुत सारे सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपको ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि ये एनिमल नहीं है, एक चट्टान है, ठीक है। तो बहुत समुद्र के अंदर एक चट्टान जैसा आपको नज़र आ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट की, लेकिन वो बनी किससे होती है, सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। सिलेंट्रेटा जो है उसके ऑर्गेनिज्म 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो मेड्यूसा और एक पॉलिप। मेड्यूसा एंड पॉलिप 2 फॉर्म में ये पाए जाते हैं। मेड्यूसा एंड पॉलिप जो है, मेड्यूसा रिप्रोडक्शन करके पॉलिप में चेंज हो जाता है, पॉलिप रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा में चेंज हो जाता है। एक ससाइल होता है और एक फ्री लिविंग होता है। तो इस तरीके से जो सिलेंट्रेटा है वो वाले ऑर्गेनिज्म 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, मेड्यूसा एंड पॉलिप। बस आप ये याद रखें। मेन कैरेक्टर क्या है इसका,
ये ध्यान रखें कि जो सिलेंट्रेटा है उसमें क्या पाई जाती है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर नीडोब्लास्ट पाया जाता है। उसके बाद इसमें ये मिलकर क्या बनाते हैं, कोरल बनाते हैं। इनके अंदर दो फॉर्म पाई जाती है, मेड्यूसा एंड पॉलिप। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्ट्रेशन मतलब रिप्रोडक्शन करके एक बार पॉलिप बनेगा, दूसरी बार क्या बनेगा, मेड्यूसा, तो ये अल्ट्रेशन है। ठीक है, अल्ट्रेशन, एक बार पॉलिप एक बार मेड्यूसा, फिर पॉलिप फिर मेड्यूसा, तो अल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म का। या ये ससाइल होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, तो ये इनके क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, पॉलिप बनाता है। पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, मेड्यूसा बनाता है। तो ये हमारा हो गया सिलेंट्रेटा ग्रुप। इसका मेन एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रा। कौन है इसका एग्जाम्पल, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया। दिखाई देती है बहुत बार, अगर आपने किसी बीच को विजिट किया हो तो कभी आपको जेलीफिश दिखाई देती है, तो वो किससे रिलेटेड है, अगर आप उसको टच कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे डंक मारा हो इसने। तो क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नीडोब्लास्ट होती है। ये हो गया हमारे पास सिलेंट्रेटा ग्रुप। अब आता है हमारे पास टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है छोटा सा ग्रुप है। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट कॉम्ब जेलीज आर कॉम्ब जेलीज। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर निकली होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कॉम्ब जो होता है ना, कॉम्ब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स निकले होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होता है और डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद इनका मेन कैरेक्टर जो है वो है बायोलुमिनेंस। बायोलुमिनेंस मतलब ये लाइट इमिट करते हैं, चमकते हैं। ये रात में अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, तो उसको बोलते हैं बायोलुमिनेंस। मेन कैरेक्टर है ये इनका। इनके अंदर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक्सटर्नल होता है, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब स्पर्म एंड ओवम, वो कहाँ बॉडी के अंदर नहीं मिलके कहाँ मिलते हैं, बॉडी के बाहर। फ्यूज़न होता है उनका, स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा तभी क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी से बाहर होता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर अंदर होता है तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टीनोप्लाना इसका एग्जाम्पल है। अब आता है हमारे पास प्लेटी हेलमिन्थीस। प्लेटी हेलमिन्थीस नाम से ही पता लग रहा है, प्लेटी मतलब इनकी बॉडी जो होती है ना वो ऐसी प्लेट की तरह चपटी होती है, मतलब प्लेन होता है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं प्लेटी हेलमिन्थीस। फ्लैट बॉडी होती है इनकी। They have dorsoventral flattened body and they are called collectively they are called flatworm। इनको क्या बोला जाता है, फ्लैटवर्म बोला जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीस के बारे में। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।